हेलो दोस्तों। अब आगे कर लेते हैं जो लास्ट टाइम वीडियो में एरर आ गया था, तो उससे आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक कर लेते हैं तो आगे हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन ये कह रहा है 2 kg metal of which 1/3 is zinc and rest is copper mixed with 3 kg of metal of which 1/4 is zinc and rest is copper. What is the ratio of zinc to copper in new mixture? ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। कि 2 kg मेटल है जिसमें से आपका जो जिंक है वो 1/3 है। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, जिंक ये लिख लिया और कॉपर ये लिख लिया, ठीक है। तो ए में जो जिंक है 1/3, मतलब ए 3 में से 1 जिंक है, बचा कुचा कॉपर होगा, 2 कॉपर हो गया। और उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड रेस्ट मिक्सड विथ 3 kg ऑफ मेटल विच इज़ 1/4 ऑफ जिंक। और 3 kg ऑफ मेटल के साथ मिक्स किया है जिसमें से 1 जिंक है, 4 में से, मतलब 4 है टोटल, तो उसमें से 1 जिंक है, बाकी 3 क्या होगा? कॉपर होगा, ठीक है। इज़ मिक्सड, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ जिंक टू कॉपर इन न्यू मिक्सचर पूछा है, ठीक है। अब इनको हमने मिक्स किया है, ठीक है। और इनका इस बार घुमा के थोड़ा क्वेश्चन देखो कैसे दे दिया है। इस बार इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, इस बार बोला है कि जो पहला मेटल है वो है 2 kg का, दूसरा जो मेटल है वो है 3 kg का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2:3 है। 2 kg के मेटल को हम 3 kg के मेटल से मिक्स करवा रहे हैं। 2 kg के मेटल में 1:2 में है जिंक और कॉपर, और 3 kg के मेटल में 1:3 में है। इसको हमने कर दिया तो हम 2:3 इनका वेट है। तो सबसे पहले क्या हमारा तरीका है? 1 + 2 3 हो गया यहाँ पे, 1 + 3 4 हो गया यहाँ पे। तो 3 4 का एलसीएम 12 होता है। इसको इंटू 4 कर देंगे, इसको इंटू 3 कर देंगे, ये आपका 12 आ गया। अब 12 12 दोनों सेम हो चुका है, ठीक है। अब दोनों को आपको क्या करना है? 2:3 में करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई। जो भी यहाँ सम आएगा वो यहाँ लिख देंगे, जो भी यहाँ सम आएगा वो यहाँ लिख देंगे, तो वो आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 vessels whose capacities are in the ratio 3:2:1 आर कम्प्लीटली फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो 3 वेसल है, ठीक है। पहले वेसल को आपने ए मान लिया, ठीक है। दूसरे वेसल को बी और तीसरे वेसल को सी मान लिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में? आपसे ये बोल रहा है कि जो पहला है उसमें मिल्क और वाटर का रेशो 5:2 यहाँ लिख दिया हमने। दूसरे में 4:1 यहाँ लिख दिया हमने। तीसरे में भी 4:1 यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है दोस्तों। 5 + 2 7 होता है, ये हो गया। 4 + 1 5 होता है, और 4 + 1 5 होता है। अब हमारी जो कंसेप्ट क्या कहता है वो कि पहले इनका जो है एलसीएम लेके सबके यूनिट को इक्वल कर दो। तो हमने 35 बनाना है, तो 35 × 5 कर देंगे, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ × 7, यहाँ × 7, ये हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है दोस्तों? हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि टेकिंग 1/3 ऑफ फर्स्ट, ये थोड़ा सा देखो घुमा रखा है क्वेश्चन में तगड़ा वाला, ठीक है। कि 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/2 ऑफ सेकेंड एंड 1/7 ऑफ थर्ड मिक्सचर केप्ट इन अ व्यू वेसल इज़ प्रिपेयर्ड, ठीक है दोस्तों। पहले में से 1/3 लिया है, दूसरे में से 1/2 लिया है, और तीसरे में से 1/7 लिया है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? 3:2:1 तो है ही, ठीक है। 3:2:1 है, इसमें से 1/3 लेना तो बना जाएगा, इसमें से 1/2 लेना तो बना जाएगा, ठीक है। और ये 1 लीटर है, 1/7 लेना 1/7 आ जाएगा। पहली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को 1 से, और तीसरे को 1/7 से। जो भी आपका आएगा उसको ऐड करके यहाँ लिख दो, ऐड करके यहाँ लिख दो, आपका फाइनल रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे आगे आगे भी कुछ पूछ रखा है कि द परसेंट ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो 19:6 आ गया, तो 6 की वैल्यू 25 पे पूछ रहा है, तो 100 पे कितने? 24%। ये हो गया दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज़ 1:2 एंड रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम आराम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि अर्थ पे जो लैंड और वाटर का रेशियो 1:2 है, ठीक है। रेशियो ऑफ लैंड और वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ 2:3, ठीक है दोस्तों। और हमसे पूछा सदर्न हेमिस्फीयर का। सबसे पहले तो दोस्तों
इसमें हमें इतने कॉमन सेंस के हिसाब से ये पता है कि अगर ये पूरा आपका अर्थ है, ठीक है दोस्तों, अगर ये पूरा आपका अर्थ है, ये पूरा आपका अर्थ मान लेते हैं, इसको बीच में से काट देते हैं, ऊपर वाला आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, नीचे वाला आपका सदर्न हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, किसी भी चीज़ को हम हाफ काटेंगे तो वो 1:1 में कटेगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो अगर हमसे कोई पूछे कि अर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रेशियो क्या है, तो अगर अर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 1 है तो ये पूरा अर्थ 2 होगा नहीं होगा, ये बताओ पहले। होगा। तो अर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रेशियो आ गया 2:1। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है हमें कि अर्थ का 1:2 है तो 3 यहाँ पे ऐड करके आ गया, 2:3 तो 5 यहाँ पे ऐड करके, पहले तो इनके सम को इक्वल कर दो, इसको 5 से इसको 3 से कर दिया, 15-15 दोनों जगह आ गया। अब 2:1, अर्थ का 2 होना चाहिए तो इंटू 2, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 1 होना चाहिए 1, ठीक है दोस्तों, कर दिया। तो वो करने के बाद जो आपका रेशियो यहाँ पे आएगा, ठीक है दोस्तों, वो आ जाएगा 10:20, और जो ये रेशियो आएगा वो आएगा 6:11। इसको इससे माइनस कर दोगे ना, वो रेशियो आपका सदर्न हेमिस्फीयर का आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही क्वेश्चन में पूछ रखा था और यही हमने निकाल दिया है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम, ठीक है, कि ₹2366 इज डिवाइडेड अमंग 8 men, 10 women and 10 children. Each one gets 25% more than each woman and each woman get 25% more than that each child. ठीक है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमन। अब आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 2366 रुपये हैं जो 8 लड़कों में, 10 लड़कियों में और 10 बच्चों में बांटा गया है। हर एक मैन को, ठीक है दोस्तों, हर एक मैन को 25% ज़्यादा मिलता है वुमन से। अगर वुमन को 4 मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, अगर वुमन को 4 मिल रहा है तो मैन को 5 मिलेगा, और हर एक वुमन को मिल रहा है चाइल्ड से 25% ज़्यादा। अगर चाइल्ड को 4 मिल रहा है तो वुमन को 5 मिलेगा। रेशो कंपाउंडेड रेशो निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 यहाँ 5 कंपाउंडेड रेशो आपका आ गया, ठीक है दोस्तों। अब फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमन निकालना है। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमन, तो 25 मैन है, 8 मैन है तो इंटू 8 कर देंगे, 10 वुमन है 20 इंटू 10 कर देंगे, 10 चाइल्ड है तो 16 इंटू 10 कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 5:4। इसको सम करेंगे, इस सम की वैल्यू आपको सवाल में 2366 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमें ईच वुमन का निकालना है। 1 की वैल्यू निकाल दी फिर तो कहाँ ही दिक्कत है, 1 की वैल्यू निकाल दी तो ईच वुमन की कैसे निकाल दोगे, 5 से मल्टीप्लाई करके, वो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। 500 is divided among A, B, C in such a way that ₹16 more 2/5 of A's share, ₹70 is less than 3/4 of B's share, and 4 less than 3/5 of C's share are equal. Find B's share. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। स्टार्टिंग से कि 500 डिवाइड किया ए बी सी में, इस तरीके की जो 16 रुपये है वो 2/5 का के शेयर से ज़्यादा है, ए के 2/5 शेयर से 16 रुपये ज़्यादा है, तो ए इंटू 2/5 प्लस 16 हो जाएगा। वो इक्वल है 3/4 इंटू बी माइनस 70 के, वो इक्वल है सी इंटू 3/4 माइनस 4 के, ठीक है दोस्तों। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड बीज शेयर, ये हमसे आपसे सवाल में पूछ रखा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ बहुत से लोगों के दोस्तों ये डाउट आ रहा होगा कि ये 6K क्यों लिया है, के इक्वल क्यों नहीं लिया है। वो सिर्फ इसलिए लिया है दोस्तों ताकि कैलकुलेशन आसान बना सके, क्योंकि जो यहाँ पे ए का जो जिससे वो मल्टीप्लाई हुआ 2 का कोफिशिएंट है, बी जिससे हो रहा है वो 3 का है, सी जिससे हो रहा है वो 3 का है, ठीक है। तो 2 3 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो इसमें हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी और कुछ नहीं है। तो हम यहाँ से ए का वैल्यू निकाल देंगे, वो हो जाएगी 6K माइनस 16 इंटू 5/2, ऐसे बी का ऐसे सी का निकाल लिया। ए प्लस बी प्लस सी को 500 के इक्वल डाल दिया, के की वैल्यू निकाल दी, फिर बी की वैल्यू निकाल दी, सीधी सिंपल सी बात है। आगे बढ़ जाते हैं। बॉय एंड गर्ल आर प्लेइंग विथ पेंसिल, द गर्ल ब्रेक द पेंसिल इन 2 पार्ट्स एंड द बॉय ऑब्जर्व दैट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ दीज 2 पार्ट्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल टू द लार्जर पार्ट, ठीक है दोस्तों। फाइंड द रेशियो इन विच गर्ल ब्रेक द पेंसिल। तो दोस्तों एक लड़का लड़की खेल रहे थे पेंसिल के साथ, तो गर्ल ने पेंसिल तोड़ दी 2 पार्ट में। लड़के ने ऑब्जर्व किया जो रेशियो था लेंथ का,
दो पार्ट्स में, वो सेम है एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल टू द लार्जर पार्ट। ठीक है दोस्तों, इस जो लाइन है इसका बहुत गहरा मतलब जो आपको समझना पड़ेगा। तो समझते हैं दोस्तों फिगर के साथ। बोल रहा है कि जो लड़का लड़की खेल रहे हैं, तो लड़की ने पेंसिल को दो टुकड़ों में बांट दिया, एक लार्जर टुकड़ों में, एक छोटे टुकड़े में। पर पहले ये, इसके अलावा भी कोई ट्विस्ट है इसमें। पहले तो हमने मान लिया जो लार्जर टुकड़ा है उसकी लेंथ हमने ए मान ली बड़े वाले की, छोटे वाले की हमने बी मान ली। ठीक है दोस्तों, ये मान ली। अब वो पूछ रहा है, बोल रहा है, एंड द बॉय ऑब्जर्व द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ दीज टू पार्ट्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल टू द लार्जर पार्ट। इस लाइन का मतलब ये है दोस्तों, जो बड़े पार्ट का छोटे पार्ट से रेशियो है वो इक्वल है इन दोनों के टोटल सम से, इन दोनों के टोटल सम के बटे बड़े वाले पार्ट के लेंथ से के रेशियो के बराबर है। मतलब टोटल लेंथ, पेंसिल की लेंथ बटा जो बड़े पार्ट की लेंथ है उसके रेशियो के बराबर है इन दोनों के पार्ट का रेशियो। ठीक है दोस्तों, और हमसे सवाल में पूछा है फाइंड द रेशियो इन द गर्ल विच ब्रिंग्स ऑफ रेशियो इन विच द गर्ल ब्रेक द पेंसिल। हमें ए बाई बी की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो पहले तो हमने ये निकाली, यही इस पूरे क्वेश्चन में क्रक्स था। इस क्वेश्चन का क्रक्स बोल सकते हो आप, क्रक्स, इस क्वेश्चन का क्रक्स था ये आपने समझ लिया। क्वेश्चन बचा है, ठीक है। बाकी आगे देख लेते हैं। ए बाई बी को हमने मान लिया एक्स, ए बाई बी को हमने एक्स मान लिया। ठीक है दोस्तों, मानने के बाद ऐसा कुछ आ गया और आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें पता है कि जो ए का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, बी का -1 है और सी का भी -1 है। ठीक है दोस्तों, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। क्या आ जाएगी? 1 + √5/2। और एक्स की वैल्यू ही क्या थी हमारी? ए बाई बी, जो हमसे पूछ रखा था। ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ दे सेव 2,900 फाइंड देयर इनकम। सिंपल सी बात है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिंपल से शब्दों में अगर समझाने की कोशिश करी जाए तो यही है कि जैसे इनकम है 3x और एक्सपेंडिचर है 4y, उसकी वैल्यू आपको 2000 दे रखी है। इनकम है 2x, एक्सपेंडिचर है 3y, उसकी वैल्यू आपको 900 दे रखी है। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल लो, आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट भी देख लो। इनकम 3:2, एक्सपेंडिचर 4:3 और 2000 9000। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, जो इसका डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे, जो इसका डिफरेंस आएगा दोस्तों वो यहाँ पे, और इसको इससे करो, इसको इससे करो, जो इसका डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे। इनको इक्वेट कर दो, उसकी जो वैल्यू आएगी वो उससे आप निकाल सकते हो। ये भी एक मेथड है। ठीक है दोस्तों, बहुत अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, इस पर क्या टाइम देना। आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। द इनकम ऑफ ए एंड बी एंड सी इज 3:7:4 and the ratio of their expenditure is 4:3:5. If A saves ₹300 out of ₹2400, find the saving of C. ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो इनकम का एक्सपेंडिचर ए बी सी का वो 3:7:4 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3:5 है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि इफ़ ए सेव्स 300 आउट ऑफ 2400, मतलब ए की इनकम 2400 रुपये हमें दे दिए, तो हमें इस 3 की वैल्यू 2400 दे दी है। अब बाकी यहाँ से हम एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, यहाँ से हम एक्सपेंडिचर भी निकाल लेंगे। एक यूनिट की वैल्यू आपकी 800 रुपये आ चुकी है। जब अगर एक यूनिट की वैल्यू 800 है तो यहाँ से 4 की वैल्यू 3200 हो जाएगी। ठीक है, हमें सेविंग्स निकालनी है सी की। हमें किसकी सेविंग्स निकालनी है दोस्तों? सी की। सी की सेविंग्स कैसे निकाल लेंगे? 3200 तो टोटल हो गई आपकी। ठीक है, और आपसे आगे क्या पूछ रहा है? इफ़ ए सेव्स 300 आउट ऑफ 2400, फाइंड द सेविंग्स ऑफ सी। तो हमें सी की इनकम पता चल चुकी है, जो कि है 2400। एक यूनिट की वैल्यू 800 और सी की इनकम आ गई 32। और इसमें बोल रखा है दोस्तों 300 सेव कर रहा है 2400 में से, तो एक्सपेंडिचर 2100 होगा। 4 की वैल्यू 2100 आ गई, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में जो एक यूनिट की वैल्यू 525 आ गई।
ये एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकली है, ये एक यूनिट मतलब y की वैल्यू, इसको 4/3y माना होगा ना दोस्तों आपने, इसमें उसको 3x 7x 4x माना होगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 800 आई है, इसमें y की वैल्यू 525, उसको हम यूनिट मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो 5 × 525 की वैल्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगी, इसको इससे माइनस कर दो, सी की सेविंग आ जाएगी आपकी। ये 10वां क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी and the ratio of their expenditure is 4:3:5. If A saves 14.2/7% of his income, find the ratio of their saving. क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि इनकम जो है ए बी सी का वो 3:7:4 है, तो इसको 3x 4 7x 4x मान लिया, ठीक है। और एक्सपेंडिचर 4:3:5, इसको 4/3/5 मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है ए सेव कर रहा है 14.2/7%, मतलब एक में से 7 में से एक सेव कर ले रहा है ए, ठीक है, सेव कर ले रहा है। तो हमसे आगे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, हमें उनके सेविंग का रेशियो निकालना है, हमें उनके सेविंग का रेशियो हमें उसके सेविंग का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ए सेव कर रहा है 1/7, मतलब अगर ए 7 इनकम है उसकी, तो 6 वो खर्च कर दे रहा है, पर क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि 3x है तो 4y खर्च कर दे रहा है, ऐसे ही बोल रखा है ना। तो इनकम बटा रेशियो एक्सपेंडिचर 3x/4y भी हो सकता है ए का, और 7/6 भी हो सकता है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ से x/y की वैल्यू निकाल ली, जो कि आगे 14k और 9k मान लिया हमने, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ डाल दी और y की वैल्यू यहाँ डाल दी, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास दोस्तों, यहाँ पे आपके पास 14 डालने में 42k 98k 56k, यहाँ पे 9 डालने में 36k 27k 45k, ठीक है। इन दोनों को कर दिया आपने, अब माइनस कर दो आराम से 6k, माइनस कर दो आराम से 71k, माइनस कर दो 11k, रेशियो का सेविंग का रेशियो आ गया आपका। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। The ratio of amount distributed in all the female and male and female as salary is 6:5. मेल और फीमेल की जो सारे मेल्स की जो रेशियो है सैलरी की वो 6:5, और ईच का जो रेशियो है वो 2:3 है। हमें नंबर ऑफ़ मेल और नंबर ऑफ़ फीमेल बताना है, तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों इसको, ईच बोल दिया, डिवाइड कर दो 3 5/3 9:5, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। 430 is divided among 45 persons such that the ratio of total amount received by all men, all women and all children are in the ratio 12:15:16, while the ratio of amount received by each man, each woman and each child is 6:5:4। सेम है दोस्तों, नंबर ऑफ़ पर्सन पूछेगा, ऑल की रेशियो लिख दो, ईच का रेशियो लिख दो, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ़ पर्सन आ जाएगा, ठीक है। पर इसमें एक आपके पास ट्विस्ट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन दे रखे हैं 45, तो यहाँ पर जो भी आएगा ना 2:3:4 आ गया, इसको सम करके जो 9 आ गया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, 9 आ गया, इस 9 की वैल्यू 45 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ऐसी 10 15 20। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, और इसमें हमसे क्या पूछ रखा है, पैसे के हिसाब से पूछ रखा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, तो अमाउंट भी उसी रेशियो में बिकेगा दोस्तों, अमाउंट भी उसी रेशियो में बिकेगा जिस रेशियो में नंबर ऑफ़ पर्सन है, कितने हैं 25 सॉरी दोस्तों 25 नहीं 12 10 8 12 10 8 के हिसाब से है। क्यों है दोस्तों 12 10 8 के हिसाब से, ऐसा क्यों है, तो दोस्तों इसमें जो 12 15 16 कर रखा है, इसके टोटल वैल्यू 43 आ गई, इस 43 की वैल्यू सवाल में 430 दे रखी है, एक की वैल्यू 10 रुपये आ गई, तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी जो सबकी सैलरी है 150 120 160, और ईच जो नंबर ऑफ़ पर्सन एक्चुअल वो भी आ गया, इससे हम ईच निकाल सकते हैं, तो ये आ गया आपके पास। हमसे क्या पूछा था, फाउंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमन, अब ईच वुमन के पास क्या अमाउंट है, ईच वुमन के पास 10 रुपये आएंगे दोस्तों, चलिए दोस्तों 10 रुपये आ जाएंगे, 150 को 15 से डिवाइड करेंगे, 10 रुपये आ गए। 1 year ago the ratio of income of A and B is 3:5, the ratio of their last year income to current year income is 2:3 and 4:5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से करेंगे। द टोटल करंट ईयर इनकम इज़ 4300, फाइंड द प्रेजेंट इनकम इंडिविजुअली। तो बोल रहा है दोस्तों, दो बंदे हैं ए और बी,
ठीक है। तो एक साल पहले उनका जो इनकम का रेशियो 3x रेशियो 5x था। ठीक है, एक साल पहले। और आगे क्या बोल रखा है हमसे, आगे बोल रखा है रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम इज 2:3 एंड 4:5। और ए का लास्ट और करंट ईयर इनकम का रेशियो 2:3 है, और बी का लास्ट ईयर और करंट ईयर का जो रेशियो 4:5 है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। इफ़ द टोटल करंट ईयर इनकम इज़ 4300, अगर उनका टोटल करंट ईयर इनकम 4300 है, ठीक है दोस्तों, टोटल करंट ईयर इनकम उनका अगर 4300 है, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द प्रेजेंट इनकम इंडिविजुअली। तो दोस्तों इसमें पहले बेसिक मेथड से समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसका शॉर्टकट भी समझेंगे। ठीक है, तो 3x रेशियो 5x मान लिया हमने ए और बी का एक 1 ईयर अगो वाला रेशियो, और ए का स्पेशली लास्ट ईयर टू करंट ईयर रेशियो 2:3 और बी का स्पेशली लास्ट ईयर टू करंट ईयर रेशियो 4:5 है। अब इसमें करना क्या है, इसमें देखो, इसमें 2 की वैल्यू आपको, क्योंकि लास्ट ईयर का है ये 2, इस 2 की वैल्यू टेक्निकली 3x के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3x/2। हमें निकालने किसकी है 3 की वैल्यू, तो यहाँ पे 9x/2 आ गया। सेम यहाँ पे कर लेंगे। 4 की वैल्यू टेक्निकली 5x के इक्वल है, तो 5 की वैल्यू 25x/4, रेशो आ गया 18:25। ये 43 आ गया, 43 की वैल्यू 4300 दे रखी है, तो आपकी इसकी वैल्यू 1800 हो जाएगी, इसकी 2500। इसमें शॉर्टकट नहीं समझा रखा, मैं आपको अलग ऐसे ही यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है, अगर आपका ए रेशियो बी दे रखा है ये 3:5, ठीक है, और लास्ट टू करंट का रेशियो 2:3 और लास्ट टू करंट का रेशियो 4:5 है, तो जो इसका और जो इसका एलसीएम होता है वो मान लो पहले 4 आ गया, उसको इससे ही मल्टीप्लाई कर दो, उसको इससे ही मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 12, ये आ गया 20। अब इस 2 की वैल्यू 12 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू 6, ये सीधा 18 आ गया। इस 4 की वैल्यू 20 दे रखी है, 1 की वैल्यू सीधा 5 आ गई, 25 आ गया, तो सीधा आपका आंसर आ गया। एक्स मान की जरूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।